हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर। मैं आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने का समाधान देता हूँ। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी उलझनों में इतने फंसे हुए हैं कि हम सीखना भूल जाते हैं या भूल गए हैं। तो छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी फोक टेल्स जिसको हम बोलते हैं, या जाटका टेल्स बोलते हैं, या बीरबल अकबर की कहानियाँ बोलते हैं, ऐसी कई कहानियाँ हैं। चंपक, टिंकल, ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें एंटरटेन भी करती हैं और कुछ समझदारी के गुण भी सिखाती हैं। एक छोटी सी कहानी ऐसी ही, एक भिक्षु और उसका शागिर्द यानी उसका चेला, साधक था भिक्षु, चले जा रहे थे नदी के किनारे। उन्होंने एक बिच्छू को देखा। बिच्छू जो था वो पानी से बचना चाहता था, पत्ते पर चढ़ना चाहता था। अब क्योंकि पानी बहाव मारता था तो बिच्छू फिर पीछे गिर जाता। बिच्छू फिर कोशिश करता था, फिर गिर जाता। तो उस भिक्षु ने, उस साधक ने देखा, उसने उस बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने उसको डंक मारा। तो जैसे डंक मारा, भिक्षु के हाथ से बिच्छू नीचे गिर गया। वो भिक्षु उसे सूखी जगह पर रखना चाहता था, लेकिन बिच्छू तो बिच्छू था। भिक्षु ने, उस साधक ने फिर उस बिच्छू को उठाया, फिर उस बिच्छू ने डंक मारा। ये यूं ही 2-4 बार चला और अंत में उस साधक ने उस बिच्छू को सही जगह उठाकर रख दिया। उस साधक का जो चेला था, उस भिक्षु का जो चेला था, उसने पूछा कि हे साधु, हे गुरु, बिच्छू आपको घड़ी घड़ी डंक मार रहा है, आप फिर भी उसे उठाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको पता है वो बिच्छू डंक मारेगा, तो आप ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो साधक ने जवाब दिया, क्योंकि वो साधना करता था, इसलिए उसकी आत्मशक्ति और ज्ञान ज्यादा था। उसने कहा कि मैं अपने स्वभाववश, मेरा काम, साधक, मेरा काम है भलाई करना। तो मैं अपने स्वभाववश अपना काम कर रहा था। वो बिच्छू है, वो अपने स्वभाववश यानी डंक मारना उसका स्वभाव है, तो वो कर रहा था। वो अपना कर्म कर रहा था, मैं अपना कर्म कर रहा था। यानी जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ काम करता है, वो साधक की तरह है, वो उस भिक्षु की तरह है, उस ज्ञानी की तरह है, जो समाज से अपेक्षा न रखते हुए अपना कर्म करता है। और जो लोग अच्छा होते हुए देखते भी गालियां निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वो उस बिच्छू के समान है जो कभी अच्छा समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आप क्या हो? वो साधक जो समझते हैं और लोगों की भलाई करना चाहते हैं और करते हैं, या आप वो बिच्छू हो जो भलाई को देखते हुए भी डंक मारते हैं? ये निर्णय आपको करना है। सोचिए आप क्या हो। इसी सवाल के साथ आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।